This class, hello everyone. Listen, as you know that we have discussed our theory, geometrical progressions, है ना. Geometrical progressions में सम तक हमने बता दिया. एक और आपका रह गया है GP, सॉरी GM, है ना. जनरल मैनेजर नहीं, GM का मतलब geometrical mean. So class we will do, है ना, नेक्स्ट टाइम. अभी जो होता है इसका पहले फर्स्ट जितने क्योंकि इस एक्सरसाइज में लगभग जो होता है 35-32 क्वेश्चन से लगभग अप्रॉक्सीमेट. तो पहले कुछ क्वेश्चन निपटा लेते हैं, है ना. जस्ट वी विल डू. हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन? स्टार्टेड, अभी स्टार्ट ही करना है. तो लेट अस स्टार्ट. को बेटा बताओ एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड एनी हार्ड क्वेश्चन लग रहा है. मुझे तो सारे हार्ड लग रहे हैं. सिलेबस बता दो पहले. ये 1 से 6 तक में देखो कोई प्रॉब्लम. 6 तक. अच्छा, एक चीज और लिखवाना था इसमें. पहले देखो 1 to 6 में पहले देखो 1 to 6. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? थर्ड में देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड 9.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना. क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट इट इज सेइंग दैट क्लास कहता है कि द 5th 8th and 11th टर्म ऑफ अ जीपी RPQRS. देखो क्या है. A5 कितना है P, A8 कितना है Q एंड A11 दैट इज द R, है ना, रिस्पेक्टिवली. तो आपको क्या निकालना है? यस है, दैट इज यस. और ये क्लास प्रूफ करना है ना, है ना. प्रूफ करना है आपके पास Q स्क्वायर इक्वल टू PS. Q स्क्वायर इक्वल टू PS. ये हमने प्रूफ करना है. ठीक है ना. तो फर्स्ट व्हाट यू विल डू बताओ. A5 क्या होगा बेटा? जल्दी बोलो. +4D A + पावर 4 और इसका क्या होगा? A टू द पावर 7 और इसका क्या होगा? A टू द पावर 10. ठीक है ना. 8 टू द पावर 10. ये हो गया. अब देखो हमें क्या निकालना है क्लास? A स्क्वायर और PS यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना. ठीक है ना. करते हैं. ठीक है ना. AR टू द पावर 10 इंटू AR टू द पावर 4 इंटू AR टू द पावर 10 इक्वल टू PS. ठीक है ना. PS. अब देखो AR, अब हमें निकालना पड़ेगा कि ये AR यहाँ पे A हमने कॉमन ले लेना. कॉमन का A स्क्वायर इंटू R टू द पावर 10 होगा. R टू द पावर 14 हो जाएगा इक्वल टू PS. ठीक है ना. तो अब ये जो होता है PS PQ ऐसे नहीं आ रहा. हम लोग अगर ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नहीं आ रहा. तो सीधी सी बात है, हम लोग पहले रेशियो निकाल लेते हैं, है ना. फिर देखते हैं. पहले करते हैं A5 अपॉन AA इक्वल टू AR टू द पावर 4, है ना, और AR टू द पावर
7 इक्वल टू P अपॉन S। ठीक है ना क्लास? तो देखो यहाँ पे, इसलिए पहला हमने ले लिया कि भाई देख लो, अगर इस मेथड से जा रहे हो तो फंसने का चांस कितना परसेंट बन रहा है, और अगर यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है, तो बताओ, ये हो रहा है ए से ए कट गया है ना, क्यों ले करके चले फालतू का, और ये कितना हो गया क्लास, 1 अपॉन r माइनस 1r क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, P अपॉन S, P अपॉन S, सॉरी P अपॉन Q ना, P अपॉन Q है ना बेटा, P अपॉन Q है, सॉरी P अपॉन Q, तो आप 1 अपॉन R क्यू इक्वल टू P अपॉन Q हो गया। अब हम लोग जो होता है Q अपॉन S, फिर करते हैं A8 अपॉन A11, A8 अपॉन A11, तो A8 करने पे क्या हो जा रहा है बताओ, AR टू द पावर 7 और AR टू द पावर 10, and after that that will be the Q upon S, Q upon S हो गया। तो चलो देखो यहाँ पे क्या हो गया, A कैंसिल हो गया, इट्स द फर्स्ट इक्वेशन, और ये कितना हो गया, R पर पावर Q इक्वल टू Q अपॉन S, ये हो गया आपका सही। देखो ये और ये दोनों इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड में P अपॉन Q इक्वल टू Q अपॉन S, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये PS इक्वल टू क्या हो गया, Q स्क्वायर, सिंपल सा है ना, क्लियर है। Fourth question is saying that a fourth term is a square of the second term. तो जैसे मेरे से बोला क्वेश्चन, as it is I have written, है ना, जैसा बोला वैसा, a to the power, a fourth term है and a second term, दोनों में what are the relations between the fourth and second term, that is the A4 इक्वल टू A स्क्वायर होल स्क्वायर, ये तो कह रहा है। तो बेटा जो गिवन है ना, दैट विल बी, ये क्या है, A4 टर्म क्या होगा, AR क्यू, A4 टर्म क्या होगा, AR क्यू, एंड क्लास AR होल स्क्वायर, A सेकेंड टर्म हो गया। नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि an टर्म A1 है ना, A2 A3 दैट इज an कोई भी एक जीपी में टर्म होता है, तो फर्स्ट A जो A1 होता है वो तो A होता है, A2 क्या होता है, AR होता है, और A3 क्या होता है क्लास, AR स्क्वायर होता है, A4 इसी तरह से जो होता है चलता रहता है। तो क्लास I have used this property and will find here class AQ RQ sorry and A square and R square, ठीक है ना। तो 1A से 1A तो कैंसिल हो गया, कर सकते हैं, और क्लास R स्क्वायर है तो ये R स्क्वायर से R, यानी R इक्वल टू A बच गया, यही बचा ना, R इक्वल टू A, और A कितना दिया हुआ है क्लास, -3। देखो कम कैलकुलेशन में अच्छा काम होता है, ये जो होता है। अब हमें क्लास वी नो अबाउट द A एंड वी ऑल्सो नो अबाउट R, है ना, हमें A भी मालूम है और R भी। Can we find A7? हाँ? A to the power AR 6 है, तो simply we will put the value, है ना, we will put the value
-3 into r to the power 6 है, तो r हाउ मच, दैट इज द -3 to the power 6 है ना। ये पॉजिटिव में आंसर देगा और ये इसको नेगेटिव बनाने का काम करेगा, ठीक है ना। तो प्लस इवन पावर है, सो -3 और 3 to the power 6 कितना होगा, 729 और 29 दिया और -2187, इट इज योर आंसर। क्लियर है? सो इट्स अ 4 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, कौन सा जो होता है सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस नहीं है, आइडेंटिफाई करना है क्लास। और अगर इसमें कोई भी मे बी, देखो इट इज सेइंग दैट द सीक्वेंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस इज आल्सो नोन एज प्रोग्रेशन, सो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड, है ना। सो क्लास सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, दोनों में, तीनों में डिफरेंस हमने बताया है कि सीक्वेंस तो किसी भी तरह, कोई भी रूल, हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस एंड एवरी जो होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, है ना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा वो भी जो होता है सीक्वेंस होगा, बट जो होता है जो कैटेगराइज किया गया है ना, जो कैटेगराइज किया गया है क्लास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कैटेगराइजेशन कैसा है, दैट इज द +3 प्लस, हर जगह जो होता है प्लस प्लस प्लस, जो भी होगा, जो डी है, whatever the common difference that will be added each and every term, है ना। और कांस्टेंट डिफरेंस होता है ना, ये नहीं कि फर्स्ट टर्म में अगर 3 का डिफरेंस है तो दूसरे में जो होता है 5 का हो जाए, ऐसा नहीं, ठीक है ना, ऐसा कोई टर्म नहीं है। बट जो होता है और इसमें वो क्या था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे कि देखो 2 5 8 अगर ये जा रहा है तो दिस इज द, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर भी +3 हो गया, यहाँ पर भी +3 हो गया, और कोई भी एक क्लास 15 13, है ना, 11 अगर ये सीक्वेंस के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 तो दिस काइंड ऑफ अ सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, और हार्मोनिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस में क्लास जीपी में क्या होता है कि जैसे अब कोई भी टर्म है, दिस वन 2 4 8, है ना, 16 ऐसा चल रहा है, या फिर कोई भी टर्म ऐसा है ना, 32 16, है ना, 8 के बाद जो होता है कुछ भी 4 भी, तो या तो ये मल्टीप्लाई हो, ठीक है ना, तब ये जीपी होता है, और या तो डिवाइड हो तब वो जीपी हो, यानी रेशियो, कॉमन रेशियो विल बी अदरवाइज द इन फॉर्म ऑफ द मल्टीप्लिकेशन और इन द फॉर्म ऑफ अ डिवीजन। अगर डिविजन्स के फॉर्म में मिलेगा, यानी 1/, करके अगर मिले 1/r जो है, या तो r हो या 1/r, कुछ ऐसा, डिवीजन में तो यही होगा ना, जस्ट इसका अपोजिट। तो क्लास वी विल सपोज सच काइंड्स ऑफ अ सीक्वेंस आर नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। तो प्रोग्रेशंस के बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट जो होता है हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, कौन सा टर्म सीक्वेंस में है, ठीक है ना, और कौन सा टर्म सीक्वेंस में नहीं है। तो अभी जो आपने पढ़ रखा, अगर वो रूल फॉलो कर रहा है तो आप डायरेक्ट लिखो इट इज इन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस,
और अगर ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो हमें नहीं पता, ठीक है ना, कि ये सीक्वेंस में है भी या नहीं है। आगे में जब आप कैट और मैट की तैयारी करोगे ना, है ना, कुछ भी कंपटीशन का, तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रोग्रेशन से कोई क्वेश्चंस ना हो, है ना। अब ये प्रोग्रेशंस आपको इस टाइप का दे, रूल कोई भी होता है, नंबर सिस्टम का प्रोग्रेशन ना आए, ऐसा होता नहीं। हर एक रीजनिंग भी हम लोग बनाते हैं ना, रीजनिंग का एक क्वेश्चन, तो उसमें भी इसको घुसाते हैं, है ना। और ये जो होता है ना, बहुत पजल करता है आगे चल करके, धीरे 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 धीरे, है ना, और बहुत अच्छा टेस्टिंग होता है। सो क्लास इससे क्वेश्चन रहना ही रहना होता है ना, कुछ ना कुछ 2 क्वेश्चन दे, 3 क्वेश्चन दे देता है। तो लेट अस मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट 2 टू रूट, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो है क्लास 5th नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, ये जो है 5th क्वेश्चन 5th में आपके पास जो दे रखा है, क्या दिया है, क्लास ए में है 2 रूट 2 4 इज 128। क्या इस टर्म में कोई 128 आएगा क्या, है ना, चेक करना। तो क्लास व्हाट वी हैव गिवन, कौन सा टर्म है वी डोंट नो, बट 128 आता है इस टर्म में, यानी। तो फर्स्ट या तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आर निकाल लेते हैं।